बिहार के पटना से नजदीक दानापुर इलाके में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से ये इलाका बाढ़ की चपेट में है। आपको बता दें कि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, जिसके चलते दानापुर के तकरीबन 7 पंचायत के दर्जनों गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इलाके की सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से बाढ़ में तबाह हो चुकी है। गांव के कई स्कूलों में भी पूरी तरह से पानी घुसा है, जिससे पढ़ाई भी पूरी तरह से बाधित हो रही है। इतना ही नहीं, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर ले चुकी है। वहीं प्रशासन की तरफ से नाव लोगों को मुहैया कराई गई है, जिससे लोग अपने जरूरी के सामान साथ लेकर, साथ ही मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि स्थिति सामान्य होने तक लोग सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों का रुख करें। आपको बता दें कि तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरीके से इलाके में 203 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि पूरा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। फसलें पहले ही तबाह हो चुकी हैं, अब लोगों पर खाने और पीने की भी भारी किल्लत हो गई है। इतना ही नहीं, इलाके को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर भी पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल आने जाने वाले लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के अलावा यहाँ पर स्थानीय लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य सड़कें तक पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और लोग यहाँ किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर सड़क पर आवागमन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो है कई वाहन जो है इस पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आने के बाद उनकी जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई। वाहन भी कई यहाँ पर बंद होते नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जो नाव मुहैया कराया गया है वो भी काफी कम पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की आबादी ज्यादा है और नाव पर सामानों का बोझ कहीं इससे ज्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की मदद या सहायता के लिए नजदीकी जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। लेकिन तकरीबन दर्जनों गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और सरकारी मदद जो है वो लोगों तक पहुंच पा रही है, लेकिन वो मदद भी यहाँ पर काफी कम पड़ती नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इलाका किस तरीके से बाढ़ की चपेट में है और जहां तक आपकी नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ बाढ़ और तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखिए किस तरीके से भयानक स्थिति पटना के नजदीक दानापुर इलाके में है। पेड़ पौधे, मकान, स्कूल सब कुछ पूरी तरह से जलमग्न होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि सड़कें भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में और कई सड़कों को तो बंद कर दिया गया। इस पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। इलाके के एसडीएम दिव्या शक्ति बताती हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी नाव का परिचालन किया जा रहा है ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत न हो। वहीं इलाके के पूर्व सांसद राम कृपाल यादव बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों को मदद सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन की तरफ से और मदद मुहैया कराया जाए, क्योंकि इलाके में खाने पीने की भी भारी किल्लत हो रही है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है और फिलहाल लोगों को यहाँ पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पूरा का पूरा इलाका जब बाढ़ की चपेट में हो तो फौरन राहत मिलना यकीनन नामुमकिन सा नजर आता है। साथ ही बाढ़ के पानी से कई बीमारियों के पनपने का खतरा भी इलाके में मंडराने लगा है, क्योंकि जब तक गंगा नदी का जलस्तर कम नहीं होगा तब तक इलाके से जमा हुआ पानी निकलेगा नहीं। इसकी वजह से कई बार इलाके में कई गंभीर बीमारियों के पनपने का खतरा भी लगातार यहाँ बना रहता है। फिलहाल लोगों के आने जाने का ये साधन सिर्फ ये नाव है, जिसके जरिए लोग अपना कीमती और जरूरी सामान लेकर ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई सामान लोगों के घरों में ही खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जब पूरा का पूरा गांव ही बाढ़ की चपेट में है तो ऐसे में लोगों की जिंदगी कब तक पटरी पर लौट पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोग बताते हैं कि गंगा के किनारे रहने वाले लोगों की कमोबेश हर साल यही स्थिति होती है, लेकिन इस बार गंगा नदी पहले से कहीं ज्यादा तबाही लेकर आई है, जिसका खामियाजा गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को लंबे वक्त से भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जब तक बारिश बंद नहीं होती और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से नीचे नहीं घटता, तब तक इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई गई है। फिलहाल लोग यही दुआ कर रहे हैं कि मां गंगा का रौद्र रूप शांत हो और इलाके में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाए।
क्योंकि गंगा नदी का पानी जिस तरीके से लगातार उफान पर है, ऐसे में लोगों को अब डर लगने लगा है कि आखिर कब स्थिति सामान्य होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में पटना से लेकर कई अन्य जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और लगातार जिला प्रशासन इन पर नजर रखे हुआ है, लेकिन सरकारी मदद लोगों तक कितनी पहुंच पा रही है वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पटना से लेकर कहलगांव तक और गंगा के उस पार भी कई जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, जहां लोगों को आज भी सरकारी मदद की पूरी तरह से दरकार है। वहीं सरकारी कागजों में भले ही लोगों तक सरकारी मदद पहुंच रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि सभी लोगों तक सरकारी मदद पहुंचे ऐसा संभव भी नहीं है। प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि लोग अभी भी सिर्फ भगवान भरोसे ही यहाँ जी रहे हैं और लोग दुआ कर रहे हैं कि माँ गंगा का रौद्र रूप शांत हो ताकि वो अपने घरों को वापस लौट पाएं। बिहार के दानापुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।